ना हम किसी से डरते हैं और ना किसी को डराते हैं, क्योंकि हम सच्ची खबर दिखाते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया नंबर 1 को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपको बता दें कि आज रुड़की के झबरेड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय उद्घाटन झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाति और प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा डॉक्टर गौरव चौधरी के नेतृत्व में खोला गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा को वॉशिंग मशीन बताते हुए कहा कि आज हर पार्टी का नेता अपनी कमियां छुपाते हुए भाजपा में शामिल हो रहे हैं और अपनी गंदगी वॉशिंग मशीन में धोने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद रहे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने बताया कि आज उनके सभी विधायक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। लोकसभा हरिद्वार की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लक्सर खानपुर क्षेत्र में काफी कार्य कराए गए हैं। तो दिखाई दे रहे हैं जो हमारे सारे विधायकगण दिखाई दे रहे हैं, हमारे सारे मंत्री, पूर्व मंत्री, हमारे सभी पदाधिकारीगण दिखाई दे रहे हैं। तो सारी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अब प्रदेश में चुनाव है। अब आप कहेंगे साहब गणेश घोषयाल जी नहीं दिखाई दे रहे। अब गणेश घोषयाल जी अपना चुनाव लड़ेंगे कि यहाँ हमारे साथ आएंगे? तो ऐसा नहीं है। सभी लोग जो है मिलजुल के वीरेंद्र रावत को चुनाव लड़ा रहे हैं और जो है मिलजुल के ही हम मेरे को जिताएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, खानपुर क्षेत्र के कई गांव के निवासी जो है बार बार मेरे पास आते हैं और ये बात कह रहे हैं कि भाई हम जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं कि ये जो लापता विधायक उनका नाम रखा गया, अभी 2-3 महीने से चुनाव के लिए उठ के आए हैं, वो बताना चाहते हैं कि ये लापता विधायक ने 2 साल में क्या किया सिवाय घोषणाएं करने के। इन्होंने कहा था कि वहाँ खानपुर क्षेत्र में ये 2 शुगर मिल लगाएंगे। जरा आप जाके क्षेत्र में जाके देखिए कितनी शुगर मिल लगे। इन्होंने कहा था कि ये वहाँ फैक्ट्रियां लगाएंगे, जाके देखिए कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं वहाँ। और हमने, जहाँ तक कांग्रेस का विषय है, हमने सिडको लगाने का काम किया और जिस बिल्डा फैक्ट्री जिसने लक्सर की लाइफ लाइन बदल दी उसको लगाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। वीरेंद्र जी, लेकिन जो व्यक्ति कहीं लड़ाई में नहीं होता वो अनगल बातें करते रहते हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी आए। जी हाँ, हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई। राहुल जी, सोनिया जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, बहुत से नेता जो है यहाँ आएंगे और मुझे आशीर्वाद देने का काम करेंगे। 13 तारीख को अब बसपा जब अपने मूल जगह जहाँ से वो उभरी है वही खत्म हो रही है तो उत्तराखंड में क्या होना उनका। बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं जबरदस्ती, लोगों के पीछे लग के उनको डरा धमका के जो है उनको लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे कई प्रधानों ने मेरे को शिकायत की है कि भाजपा जो है शासन प्रशासन के द्वारा दबाव बना रही है उनके ऊपर, इसलिए जो है कुछ लोग उस दबाव में आ गए। लेकिन हमारे पास नगीने हैं, हीरे हैं जो निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं और मुझे जिताने का काम करेंगे, कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। भाजपा आजकल राजनीतिक दल न होकर के जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के वो आरोप लगाते हैं उनकी लॉन्ड्री करके, उनकी सफाई करके उनको अपनी पार्टी में भर्ती करवाने के माध्यम से वो आजकल सफाई जो है वो हो गए हैं, वॉशिंग मशीन हो गई है भारतीय जनता पार्टी। अब जो लोग अपने दामन को गंदा समझ रहे हैं वही लोग वहाँ जा रहे होंगे, नहीं तो जिनमें नैतिक बल है और जो भारतीय जनता पार्टी के झूठे आरोपों का सामना कर सकते हैं वो लोग विपक्ष में हैं, वो विपक्ष का झंडा उठा करके खड़े हैं और उनकी नीति और कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे दबाव, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सारे माध्यम उनके पास हैं। लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, लोगों के छोटे छोटे व्यापार हैं उनको तबाह कर दिया जा रहा है। जो नौकरी में हैं उनके यदि पति पत्नी में से कोई सरकारी नौकरी में है तो उनका ट्रांसफर करने की धमकी दे करके उनके पति को सम्मिलित करवाया जा रहा है। कई स्तरों पर भाजपा दबाव डाल करके दल बदल करवा रही है, लेकिन
ये बसंत की ऋतु है, इसमें नए लोग आ रहे हैं, नए उत्साह के साथ आ रहे हैं, झंडे को थाम रहे हैं और आगे लेकर के चल रहे हैं। और आपने देखा कितनी अपार भीड़ इस नॉमिनेशन के इसके वक्त में है, कार्यालय के उद्घाटन के वक्त में कहीं नहीं पिछड़ रहे हैं, बहुत आगे हैं, हम बराबर में टक्कर में हैं। और जब हम 11 दिन बाद शुरू करके टक्कर में आ सकते हैं तो आप ये समझिए कि हम परिवर्तन भी ला सकते हैं। 2024 में नई इमारत लिखेगी पार्टी। बिल्कुल नई इमारत लिखेगी, जीत की, और यहाँ से जीत का सिलसिला शुरू होगा जो निरंतर आगे बढ़ेगा। देखिए, अभी चुनाव शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं आगाज होना था। अभी चुनाव में दिन है, अब आपको जो भी चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि कहीं रमजान चल रहे हैं, कहीं किसानों को काम है, तो किसी पे इतना समय नहीं है कि वो प्रोग्रामों में आए। लेकिन फिर भी आपको आने वाले भविष्य में दिखाई देगा कि कांग्रेस बढ़ती जा रही है और सब जो प्रतिद्वंदी है वो घटते जा रहे हैं। देखिए, मैं पक्ष विपक्ष दोनों से कहूंगा कि व्यक्तिगत कटाक्ष ना करें। राजनीति है, राजनीति को एक बहुत ही स्वादपूर्ण ले, अपनी अपनी वोट मांगे, और ये तो जनता का निर्णय है कि जनता किसे चुनेगी। अपने मुद्दों पे बात करे, छोटी छोटी बातों से कभी राजनीति नहीं बनती है, ना राष्ट्र बनता है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक समृद्ध भाषा को लेकर एक दूसरे में प्यार मोहब्बत बना के राजनीति करते हैं। मैंने जैसा कहा, ना तो उमेश भाई के मुंह से कुछ चीज शोभा देती है, ना किसी के मुंह से। ये जो चीजें शब्द होते हैं, ये एक संगीन और एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा नहीं देते। तो आपके माध्यम से मैं यही संदेश दूंगा, एक स्वादपूर्ण वातावरण करें। 10 दिन का चुनाव है, जनता का निर्णय है, उसे मैं नहीं बदल सकता या दूसरा विपक्ष नहीं बदल सकता। तो मुद्दों की बात करें तो ज्यादा मजा आएगा। देखिए, ये कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है और वोटों की गिनती में कोई क्या, मैं क्या, प्रधानमंत्री मोदी क्या, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी को ये नहीं बता सकते। ये जनता के हाथ में है कि किसको कितना मत देगी, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि कांग्रेस यहाँ से जीत के जाएगी। अच्छा, भाजपा तो बोल देगी, उनको पता है इसका मतलब। वो हो सकता है ईवीएम में उन्होंने कुछ कर रखा हो, तो ईवीएम की सेटिंग से उन्हें शायद ज्ञान हो, वो फॉर्मूला उनके पास है, वो कांग्रेस के पास नहीं है। उनका नारा है इस बार ऐसा है ना कि मैंने जैसे आपको बताया कि 400 पार की, अगर 400 उन्होंने लोकसभा सीट की ईवीएम सेट कर रखी होंगी तो डाटा उनके पास पहले होगा, उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो फिर चुनाव की आवश्यकता क्या है? फिर तो जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोकतंत्र का बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन ठीक है, वो अपना तर्क दे रहे हैं, हम अपना तर्क। संजीव मेहता, वॉइस ऑफ इंडिया, रुड़की, हरिद्वार।